जियोग्राफी क्लास 10 बोर्ड के लिए हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि आपको एक सॉइल के बारे में कुछ लाइनें लिख दी जाएंगी और आपको बताना है कौन सा सॉइल है। ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ए एलुवियल है, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल है, ऑप्शन सी लेटराइट है, ऑप्शन डी एरिड है या डेजर्ट है। तो यहाँ पर मैंने सॉइल के टाइप्स लिखे हैं और उसमें क्या क्या फसल उगाई जाती है वो लिखे हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। एलुवियल सॉइल ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे उपजाऊ होता है और इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले ये रहते हैं। ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आया था। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? पैडी, पैडी को राइस भी कहते हैं, चावल, गेहूं और शुगर केन, ये मेनली उगाए जाते हैं, गन्ना। उसके बाद ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का तो नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल है क्योंकि इसमें कॉटन बहुत मात्रा में उगाई जाती है। और ये डेक्कन प्लेटू, डेक्कन मतलब क्या होता है? नीचे जो साउथ का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर जो हिस्से होते हैं वो डेक्कन प्लेटू हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो डेक्कन का हिस्सा कहलाता है और उसमें ये कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है। और इसमें हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। फिर रेड और येलो सॉइल है, इसका बस मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद लेटेराइट सॉइल, ये भी क्वेश्चन आया था कि हाई रेनफॉल में जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ ये पाया जाता है। तो कौन सा सॉइल है? लेटेराइट सॉइल। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है? तो चाय, कॉफ़ी और कैश्यू, कैश्यू मतलब काजू। तो चाय, कॉफ़ी और काजू उगाया जाता है। उसके बाद आता है डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, ये सैंडी होता है और इसमें मिलेट्स उगाए जाते हैं और ये राजस्थान और गुजरात की तरफ, मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं। सैलाइनी नेचर होता है, थोड़ा नमकीन होता है नेचर में। उसके बाद माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल कहाँ होता है? जहाँ पर माउंटेन्स हो, पहाड़, पहाड़ियाँ ये सब हों, तो हिमालय रीजन, तो हिमालय के रीजन्स में माउंटेन सॉइल पाया जाता है। एक फॉरेस्ट सॉइल भी होता है, वो भी पाया जाता है जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह हों। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए क्योंकि पिछली बार में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। कुछ और भी जानकारी दी जा सकती है पर फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या क्या आपको ध्यान है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रेन्यूएबल रिसोर्स में विंड, वाटर और सोलार या सन आता है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, सूरज हो गया ये। उसके बाद नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें हमारे पास मिनरल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नॉन रेन्यूएबल होते हैं। मतलब एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, है ना, फिर नया हमें इस्तेमाल करना होगा। पर इनको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रेन्यूएबल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक सॉइल के बारे में कुछ जानकारी देना है, जैसे गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल और गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। ऐसे करके क्वेश्चन आए कि आपको एक सॉइल दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके बारे में दो तीन जानकारियाँ लिखिए, दो आती हैं ज़्यादातर। तो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ? डेक्कन रीजन में हमने देखा। तो इट इज़ फाउंड इन, थोड़ा इंग्लिश आप देख लीजिएगा कैसे, मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन मतलब पाया जाता है डेक्कन रीजन में। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, कॉटन ग्रोन उगाया जाता है। और इट होल्ड्स मॉइस्चर, ये बहुत पानी, पानी की मात्रा को अपने अंदर ये सोख सकता है, अपने अंदर रख सकता है। मॉइस्चर मतलब पानी की मात्रा, है ना, तो उसको अपने अंदर ये समा सकता है। तो इट होल्ड्स, होल्ड्स मतलब पकड़ के रखता है पानी को, मॉइस्चर। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल सैंडी होता है। ठीक है, सैंडी स्ट्रक्चर, सैंड होता है, बालू होता है, सेलाइन भी होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इट इज़ ब्राउन इन कलर, ये हल्का रेड या ब्राउन, भूरे रंग का होता है। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान, ये ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। एरिड सॉइल या इसको डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तानी मिट्टी। फॉरेस्ट सॉइल आता है जहाँ पर फॉरेस्ट हो, तो इट इज़ फाउंड इन माउंटेन रीजन्स या फॉरेस्ट रीजन्स भी लिख सकते हैं, जहाँ पर जंगल हो, नाम से ये फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह फॉरेस्ट रहते हैं। अगला एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ में फैला हुआ है वो एलुवियल सॉइल है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उगाए जाते हैं वो चावल और फिर आपका गेहूँ और शुगर केन हमने देखा था, ये उगाए जाते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और डेंसली पॉपुलेटेड भी होता है। तो इसके आसपास, जो खेतों के आसपास लोग रहते हैं, है ना। इट कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, अलग अलग मात्रा में होता है। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है? पैडी, वीट, शुगर केन इस एलुवियल सॉइल में उगाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल पाया जाता है हाई रेनफॉल एरियाज़ में। ठीक है, तो जो हाई रेनफॉल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लेटेराइट सॉइल होता है।
और टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू आर ग्रोन इन लेटराइट सॉइल। तो जो चाय, कॉफ़ी और काजू होते हैं वो लेटराइट सॉइल में उगाए जाते हैं। कैश्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था कि कैश्यू और काजू की खेती, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन से सॉइल में होता है, तो लेटराइट सॉइल में होता है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन 4 मेजर्स या 3 मेजर्स। मेजर्स मतलब तरीका, कुछ तरीके बताइए जिससे लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन की जो बर्बादी होती है या ज़मीन की जो परत हटती है, जो नुकसान पहुंचता है ज़मीन को, उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। उसको कैसे प्रिवेंट मतलब रोका जा सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन से आंसर लेंगे। 4 मेजर्स टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन आर। पहला एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का लगाना। एक रिफॉरेस्टेशन भी होता है, उनके बीच में अंतर होता है, पर अभी हम लोग यही समझ सकते हैं दोनों में पेड़ लगाए जाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन होता है, एक रिफॉरेस्टेशन होता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल या फिर पेड़ों को लगाना, रिफॉरेस्टेशन। उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। जो माइनिंग होती है, ज़मीन को खोद के जो उसके अंदर से हम लोग मतलब मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब। तो उससे जो ज़मीन है उसको बहुत भारी नुकसान भी पहुंचता है, तो उस पर हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। अब क्या होता है कि ग्रेजिंग मतलब जहाँ पर जानवर वगैरह चरते हैं, तो क्या होता है ये जो अ, घास या होती है वो मिट्टी को और जो ज़मीन है उसको पकड़ के रखती है। लेकिन जब इसको जानवर लोग चर जाते हैं, है ना, इन सबको खा जाते हैं, तो यहाँ पर फिर मिट्टी पकड़ने के लिए या ज़मीन पकड़ने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो ये धीरे धीरे परत जो है ये हटती रहती है पानी से या फिर हवा से। तो जो ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पर जानवरों को चरने के लिए ले जाया जाता है, उस पर कंट्रोल हमें या प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, एक सीमा तय करनी है, मात्रा का ध्यान रखना है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड्स होते हैं उनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट। अब गुजरात में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसके सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवर ग्रेजिंग। तो गुजरात में बहुत सारे ग्रेजिंग लैंड्स हैं जहाँ पर जानवर को चराया जाता है, तो उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है गुजरात में। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इससे मैप में भी क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के ये जो कोयले की खदान है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में कहाँ पर है ये कोयले की खदान। मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला, लोहा ये सब पाया जाता है, तो माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है इन सब एरियाज़ में। तो वहाँ पर माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है ना। तो हमें कंट्रोल करनी है माइनिंग एक्टिविटीज़ में, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, है ना। तो ये 4 तरीके हो गए। रिफॉरेस्टेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। उसके बाद अगला हमारा आता है सॉइल कंजर्वेशन। कैसे हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। तो इसके कुछ तरीके, काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग मतलब होता है सीधे सीधे हम लोग प्लॉ ना करें खेत को, हम लोग थोड़ा ऐसे घुमावदार प्लॉ करें, है ना, जिसके कारण हम लोग का थोड़ा सॉइल इरोजन कम हो सकता है, या सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचा सकते हैं। तो काउंटर प्लॉइंग। टेरेस कल्टीवेशन होता है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन देखिए फिर से आ गया। तो काउंटर प्लॉइंग, टेरेस कल्टीवेशन, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? पेड़ों को एक लाइन में अच्छे से लगा देने, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत सारा परत बन जाती है पेड़ों की, तो शेल्टर बेल्ट्स बनते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पकड़ के रखते हैं सॉइल को, मिट्टी को जाने नहीं देते हैं। और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने बहुत ही बेसिक में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, नोट्स देखे हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं। फिर अब हम लोग ज्योग्राफी के और चैप्टर्स भी करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।